हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो भाइयों देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है इजी, बट वही है, स्ट्राइक करने वाली बात है, कई बार स्ट्राइक नहीं करता बच्चों को। देखो ए क्यूब इक्वल्स टू 0 गिवन है, नल मैट्रिक्स है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब कैसे करी जाए। देखो भैया, हमें एक चीज़ पता है कि आई माइनस ज़ीरो तो आई होगा, करेक्ट है। आई में से ज़ीरो माइनस करूँगा तो आई तो आएगा। और ज़ीरो को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ए क्यूब लिख दो, तो आई माइनस ए क्यूब। अब मैं आई को आई का क्यूब भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि नहीं। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कर लो, आई ही आता है ना। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग सकती है क्या। यहाँ पे आपको बता रखा है कि मैट्रिसेस में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, जो भी आपने पढ़ी है, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। क्यूब वाली ले लो कुछ भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल क्यों नहीं होती। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ए बी और बी ए इक्वल है कि नहीं है ना। मैट्रिक्स में ऐसा हमेशा नहीं होता कि ए बी और बी ए इक्वल हों। अगर ये इक्वल हैं तो आइडेंटिटीज़ एप्लीकेबल है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आइडेंटिटीज़ एप्लीकेबल नहीं है ना। यहाँ पे हम किन दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, आई की और ए की। तो आई इंटू ए और ए इंटू आई तो बराबर ही होता है, दोनों ए के इक्वल होते हैं ना। तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। इस बारे में बात मैं पिछली वीडियो में भी तसल्ली से आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे। अब मेरे कुछ प्यारे बच्चों को वो भी याद नहीं होगी, तो भैया इसको लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, लगा दो इसमें आइडेंटिटी, क्या आ जाएगा, आई माइनस ए, रेड ही रह गया पेन, कोई बात नहीं। फिर क्या आना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी है ना। तो आई स्क्वायर ए स्क्वायर आई इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब ये हो गया भाई आई माइनस ए। आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, ए स्क्वायर ही रहने देंगे, हमें क्या पता क्या है ए स्क्वायर। आई इंटू ए क्या होता है, ए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है बच्चों, ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आई है ना। ये जो दो मैट्रिक्स है इनका प्रोडक्ट आ रहा है आई। आपको एक चीज़ पता है कि भैया पी और क्यू का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, दोनों तरफ मैं पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो किससे, पी इनवर्स से। तो ये हो जाएगा पी इनवर्स इंटू आई, ये क्या हो जाएगा आई है ना। आई इंटू क्यू इक्वल्स टू पी इनवर्स, और आई इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। तो हमें क्या पता चला, ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, वैसे आपको पता ही होना चाहिए था कि भैया इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो पी का जो इन्वर्स है वो क्यू है, पी का इन्वर्स जो है वो क्यू है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स ये है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई माइनस ए होल इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए के, ख़त्म। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसी की तो निकालनी थी। ये किसके इक्वल है, आई माइनस ए होल इन्वर्स, आंसर हो गया बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सबको आता होगा है ना, बट वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं कई चीज़ों में आपको मैं बताऊँगा जो मुझे लगता है बताना चाहिए कि पेपर में आपका टाइम बचे, पेपर में आपका टाइम बचे। मुझे बताने में समय लगेगा, मैं तो देर में ही करूँगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको, बट एक बार आपको क्रैक कर गई वो चीज़ तो आप पेपर में फटाफट क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अब जनरली क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कहते हैं भैया पी सिमेट्रिक है, क्यू सिमेट्रिक है, तो पी निकालने का फॉर्मूला हमें तो पता है सर जी, हाफ ए प्लस ए टी है ना। और क्यू निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है, हाफ ए माइनस ए टी। तो हम तो निकाल देंगे भैया। अरे भाई आप निकाल दोगे मुझे पता है, पर ए और ए टी को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कुछ तो टाइम लगेगा। अब यही अगर आपको थोड़ी सी एक बात पता हो कि भैया अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक, तो मेरे भाइयों जो उसका डायगोनल होता है वो तो जो होता है सो होता ही है। डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल होता है और डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल होता है वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखो
ये समझ लो ये मिरर है ना। तो भैया अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट P लिखा है तो इधर भी P लिखा होगा, इधर Q लिखा है तो इधर Q होगा, है ना। इधर R है तो इधर भी R होगा। डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, बस यही देख लो, आंसर आ गया, ख़त्म। देखो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों ये क्या है, इसमें क्या गिवन है, A ट्रांसपोज इंटू A जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि भैया A ट्रांसपोज और A को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x3 की 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके XYZ की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे को वो तरीका थोड़ा लंबा लगता है। मेरे को क्या बेस्ट लगता है, इसमें क्या करना चाहिए कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया भैया हमने, सही है। तो ये हो गया A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज बता चुका हूँ आपको, डिटर्मिनेंट A के बराबर ही होता है। तो हमें क्या मिल गया कि डिटर्मिनेंट A का जो स्क्वायर है वो 1 है। तो आप बस A का डिटर्मिनेंट निकाल लो, काम हो जाएगा। देखो कैसे, A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका एक्सपेंड करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है, लेने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड ले लेता हूँ, है ना। तो -2y, ये हो गया xz प्लस xz, फिर z ले लिया और ये हो गया दिस इंटू दिस, तो -xy माइनस xy। कितना आ गया मेरे भाइयों? ये आ गया 4xyz और 6xyz हो गया, है ना। हाँ, -6xyz आ गया। ये डिटर्मिनेंट A निकल गया। तो डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर हो जाएगा 36x² y² z², है ना। और डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर 1 के इक्वल है, यानी 1 इक्वल्स टू 36x² y² z²। तो आप बस जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है वो यहाँ रख के देख लो, सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है? कर रही है भाई। अगर आप XYZ की जगह ये वैल्यू रखोगे 1 ही आएगा। कर रही है भाई, ये तो कर रही है। अरे भाई ये भी कर रही है, दोनों ही कर गई। तो इसका मतलब हम इन दोनों को मार्क नहीं करेंगे, हम C मार्क करेंगे, ठीक है ना। एक तरीका वो भी है वैसे, A ट्रांसपोज इंटू A निकाल लो, I के इक्वल रख लो, XYZ निकाल लो, जो आपको पसंद हो। मुझे ये बेस्ट लगता है, ठीक है ना। वही बात है, मेरे को तो करने में टाइम लगा, मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट करता तो फटाफट हो जाता। ये तो माइंड में ही हो जाता है, पता लग गया डिटर्मिनेंट A² 1 है, बस ये करना था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है A और B 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, A डैश का मतलब ट्रांसपोज है, वैसे भी हमें पता ही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो पहले वाला तो प्रॉपर्टी है, आपको पता ही है, ये ट्रू है ही, तो अपने आप एक ही ऑप्शन सही होता है, हो गया काम। फिर भी आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको एक चीज़ पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। देखो ये सही है, ये तो गलत है, हमें पता ही है। और A और B का प्रोडक्ट 0 है, इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों में से कोई एक 0, ऐसा ज़रूरी नहीं है। A और B का प्रोडक्ट तब भी 0 हो सकता है जब दोनों नॉन ज़ीरो हों। अब बचा C ऑप्शन। इस पर एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था, ये बड़ा ही प्यारी सी एक कंसेप्ट था, मैंने आपको समझाया था कि AB का प्रोडक्ट अगर 0 है तो A और B दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, बताया था। A और B का अगर प्रोडक्ट 0 है तो A और B सिंगुलर होती हैं, और सिंगुलर होती है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। लेकिन वो तब होता है जब ये दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हो। क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि दोनों नॉन ज़ीरो हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि दोनों नॉन ज़ीरो है तो C भी करेक्ट होता, पर क्योंकि ऐसा नहीं मेंशन्ड है, A या B में से कोई 0 भी हो सकता है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो, ठीक है। तो A फ़िलहाल के लिए सही है। बढ़ते आगे, बाकी इसको ढंग से समझना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब ये तो लड्डू है भाई, देखो A² A के इक्वल गिवन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम। दोनों साइड A से मल्टीप्लाई करा, ये A³ हो गया, ये A² हो गया, है ना। दोनों साइड हमने A से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। और A² जो है वो तो A के इक्वल है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि A³ भी A के इक्वल है ना। A² भी A के इक्वल है और A³ भी A के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, पता है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी के अलावा कोई और मैट्रिक्स होती तो मैं आइडेंटिटी नहीं लगा सकता था। यहाँ पे A+B² अप्लाई कर दो, A³ प्लस B³ प्लस 3A² B प्लस 3AB², सही है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब तो आइडेंटिटी होता है ना, I आ गया। A का क्यूब हमने देखा A है, लिख देता हूँ।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई हो जाएगा, आई को ए से मल्टीप्लाई करूँगा ए ही आ जाएगा, है ना। तो 3a हो गया ये। ए का स्क्वायर क्या है, ए है, ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ए आ जाएगा, और ये 7a तो है ही। तो भैया ये भी 7a है, ये भी 7a है, कट गए, है ना, सिर्फ आई बच गया। आंसर सी। बढ़ते हैं आगे। अब देखो आपको पहले भी बता चुका हूँ भैया, पेपर में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तो लड्डू है ना, टाइम थोड़ी ख़राब करना है। लेकिन भैया ये दोनों लॉज ही हैं, आपको पता होगा, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है और ये एसोसिएटिव लॉ है ना। तो ये तो ट्रू ही है, हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है दुनिया की, है क्या नहीं। ये तो सही है, बाकी आपको चेक करने पड़ेंगे। भैया कर लो, टाइम ख़राब करना है। जब पेपर में ऑप्शन एक ही सही है तो वो हो गया ना, बस टाइम क्यों ख़राब करना है, आगे बढ़ो। करने का मन है तो भाई आगे चेक कर लो, ये सब निकाल लो, चेक कर लो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आई की जगह कोई और मैट्रिक्स होती, बी होता कुछ, तो मैं इनको ब्रैकेट्स को खोलता, आइडेंटिटी नहीं लगाता। फिलहाल मैं लगा सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है मेरे भाइयों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाइयों, इससे क्या पता चलता है आपको कि जो ए स्क्वायर है, देखो आई का स्क्वायर तो आई होता है ना, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ठीक है। अब ए का स्क्वायर हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये ए बी माइनस 1 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, ठीक है। और आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं कि भैया ए स्क्वायर आई है तो ए बी आई होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कोई मतलब थोड़ी है ए स्क्वायर आई है तो ए बी आई होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। किसी मैट्रिक्स का उससे खुद से प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आई के इक्वल होगी, ऐसा कभी मत सोच लेना भाई। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करा, देखो क्या आ रहा है, कर लो भाई, 1 आ गया। मल्टीप्लाई तो कर लेते हो ना, देखो इसको इससे करा 1 आ रहा है, इसको इससे करा 0 आ रहा है, तो ठीक है। फिर इसको इससे करा, ये भी 0 आ रहा है। फिर इस रो को इस कॉलम से करा, ये भी 0 आ रहा है। अबे ये भी कहाँ है, इसको इससे करा, भाई ये भी 0 आ गया, 1 आया सॉरी, है ना। इसको इससे करा, ये भी 0, वाह। इसको इससे करा, ये भी 0, कमाल है भाई, कमाल है ना। इसको इससे कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, सही है। फिर इसको इससे कर रहा हूँ तो 0, ये भी 0, वाह वाह वाह। इसको इससे कर रहा हूँ तो 1। अब ये क्या हो गया, ए और बी तो आए नहीं, ए और बी तो आए नहीं, दोनों साइड इक्वल आ गई। क्या पता चलता है इससे, इससे ये पता चलता है कि भैया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए और बी कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ए स्क्वायर वैसे ही आएगा। तो ए बी कुछ भी हो सकते हैं, ये पक्का आई ही आएगा, ठीक है ना। तो ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं आगे। अब देखो मेरे भाइयों, जब ये क्वेश्चन आता है ना बच्चों के सामने, बच्चे झट से ना ए या बी ऑप्शन मार्क कर देते हैं, जो भी उनको पहले स्ट्राइक करता है। कैसे, वो कहते हैं यार ए बी ए के इक्वल है, तो वैसे ही ए से ए काट देते हैं, तो बी इक्वल टू आई। या फिर इस वाले में क्या करते हैं, बी से बी काट देते हैं, ए इक्वल टू आई। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है यार, कोई ऐसे थोड़ी होता है, मैथ्स है भाई। ए बी इक्वल टू ए, पहली बात तो ये इससे ऐसे कटता नहीं है मैट्रिक्स में, है ना। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े प्यार से उसको काटते हैं ना, बड़े तरीके से। दोनों तरफ हम ए इनवर्स लगाते हैं, फिर ये दोनों आई हो जाते हैं बेचारे, ये बी आ जाता है, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते हैं, आई हो जाते हैं, है ना। ऐसे करते हो आप। फिर आप कहते हो आई इंटू बी बी है, और बी इक्वल टू आई आ गया। तो अब आप कहते हो सर जो आपने करा है वो भी तो आई आ रहा है, तो सही तो है। अरे नहीं है भाई सही, ये तभी संभव हो पाया जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करे भाई। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करूँगा दोनों तरफ। जो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती होगी उसी से तो मल्टीप्लाई करोगे, और हर मैट्रिक्स के लिए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सही बात है कि नहीं, कहीं पे बोला है क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं बोला। तो दुनिया की हर मैट्रिक्स का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए ये भैया हमेशा तो ट्रू नहीं होगा। तो काटा मारो इन पे चुपचाप। क्या ए स्क्वायर ए आ सकता है, देखो ये नहीं होगा तो ये तो वैसे ही आपको दिख रहा है, ये तो वैसे भी हम पता भी नहीं लगा सकते, है ना। इस वाले के लिए चेक करते हैं क्या मैं ए स्क्वायर को ए ला सकता हूँ, देखते हैं। ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख देता हूँ, है ना। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा, ऐसे आप बी स्क्वायर भी निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कि आई आ रहा है या कुछ और आ रहा है। मेरे को ये सही लग रहा है ना, मेरे को लग रहा है जो ए स्क्वायर है वो ए है और जो बी स्क्वायर है वो बी है।
तो आप दोनों में से किसी का भी स्क्वायर निकाल लो। जैसे मैं ए का निकालूंगा, आप चाहो तो बी का भी निकाल सकते हो। ए इंटू ए, सही है। अब देखो मेरे भाइयों, ए को ए बी लिख सकता हूँ, दिया हुआ ना, ए इक्वल टू ए बी लिख देता हूँ। अब ये थोड़ा जुगाड़ू क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें क्यों का कोई जवाब नहीं। आप कहोगे इस वाले ए को आपने ए बी लिख दिया, इस वाले ए को तो आपने लिखा ही नहीं। अरे भाई मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, इन्होंने भी तो अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन बना दिया, तो मैं भी जुगाड़ लगाऊंगा। अब मुझे स्ट्राइक कैसे कर गया? अबे एक बारी में थोड़ी करा होगा, जब पहली बार क्वेश्चन सामने आया होगा तो मैंने भी कुछ कुछ करा होगा। अब मुझे आता है तो आपको वो सारी गलत चीज़ें थोड़ी करके दिखाऊंगा जो मैंने करी होंगी, मैं तो सीधा सही वाला ही दिखाऊंगा ना। तो इस ए को मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। अब आपने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा होगा कि भैया 3 मैट्रिक्स अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है तो ज़रूरी नहीं है आप पहली 2 को करो, आप आखिरी वाली 2 को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब बस ब्रैकेट में थोड़े से उल्टे पुल्टे कर रहा हूँ। ब्रैकेट उल्टे पुल्टे करने से दिखाने का मेरा मतलब ये था कि मैं इन दोनों को नहीं कर रहा पहले मल्टीप्लाई, पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन वही रहेगी, पोजीशन आगे पीछे थोड़ी कर सकते हैं मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में। ए बी ए लिखा था तो ए बी ए ही लिखा है। अब बी ए को हम क्या लिखेंगे? बी, सही है। इस बी ए को हमने बी लिख दिया, ये तो फिर से ए बी आ गया। और ए बी को हम क्या लिख देंगे? ए। अरे भाई हो गया कमाल, ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ऐसी चाहो तो बी स्क्वायर भी निकाल लेना, वो बी के इक्वल आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो फिर से लड्डू क्वेश्चन आ गया। अब आप सोचोगे आप तो कर लोगे इसको, अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, मुझे तो बस ये देखना है ना कि आप इसमें टाइम बचा पाओगे कि नहीं। अगर आप इन दोनों को पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कर दिया टाइम ख़राब। टाइम भी तो बचाना है ना मेरे भाई, टाइम भी तो बचाना है। कैसे बचेगा? सबसे पहले तो रिजेक्ट कर दो भैया जो रिजेक्ट कर सकते हो। देखो इसका ऑर्डर क्या है? पी का ऑर्डर है मेरे भाई 3 इंटू 3, क्यू का ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो जो पी क्यू का ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 इंटू 2, करेक्ट है। इतना तो पढ़ा ही होगा हमने। पी क्यू का ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 2। तो भैया ऑप्शन डी और सी तो बेरहमी से काट दो, ये तो नहीं हो सकते। अब चेक करना है इनको। अब आप ध्यान से देखोगे तो पहला एलिमेंट दोनों का अलग है, तो बस पहला ही एलिमेंट निकाल लो ना, सारे क्यों निकालने हैं? जो सही होगा वही सही है, ख़त्म। भाई दोनों ऑप्शन जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उन दोनों का पहला एलिमेंट ही अलग है। अगर मैं सिर्फ पहला एलिमेंट निकाल लूँ, मुझे उसी से पता चल जाएगा कौन सा सही है, तो मैं पूरा क्यों मल्टीप्लाई करूँ? अब पहला एलिमेंट कैसे निकलेगा पी क्यू का? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सही बात है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 जो कि होता है 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब मेरे भाइयों आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, सही है। ये भी हो गया -1, क्या आ गया भाई? 1 + 1 2, तो आंसर बी हो गया, सही है कि नहीं? ये तो -2 है क्योंकि बड़े आगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, एफ एक्स गिवन है, तो एफ एक्स को तो मैं 1 - x² भी लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको ये लिख सकता हूँ ना। अब एफ ए निकालना है, एफ ए का मतलब x की जगह a लिख दो, है ना। तो जब x की जगह a लिखा है यानी कोई मैट्रिक्स लिखी है तो 1 की जगह भी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। अगर मैं 1 लिख दूंगा तो नंबर थोड़ी मैट्रिक्स में ऐड हो जाएगा, नहीं हो सकता है ना। तो 1 की जगह कौन सी मैट्रिक्स लिखी जा सकती है? आइडेंटिटी, है कि नहीं। अब बस आपको ये निकालना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है 1 0 0 1। ए आपको गिवन ही है, कितना है भैया? 1 2 2 1। ए का स्क्वायर चाहिए तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 2 1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो मुझे लग रहा है आती होगी, है कि नहीं। वो भी नहीं आती तो चैप्टर सीखो मेरे भाई, और क्या कर सकते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 आ गया, है ना। फिर क्या करते हैं? टाइम ख़राब करूँगा इसमें भी, लिख दूँ सीधा, चलेगा काम। 4 आ गया ना, सही है। तो 4 4 5 माइनस करा तो क्या आ गया मेरे भाइयों? -4 -4 -4 -4, क्या दिख गया? ए, सही है ना। चले आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाइयों, ए बी का प्रोडक्ट 0 दे रखा है, ये थोड़ा बड़ा होने वाला है ना, और ये इतने से पेज में मुझसे लिखा तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा छोटे में लिख पाऊँ। थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूँ cos थीटा sin थीटा cos फाई और sin फाई, इन सभी को कुछ ना कुछ लेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा कम स्पेस में लिख पाऊँ मैं इस क्वेश्चन को। आपका मन नहीं है आप मत करना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सी लिख लेता हूँ, इसको डी, इसको पी, इसको क्यू, कुछ भी लेट कर लिया मैंने इनको ताकि मेरे को मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, ठीक है।
अब ए और बी का प्रोडक्ट मुझे 0 दे रखा है, ठीक है, ए लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ, 0 तो दे ही रखा है, ठीक है। अब ए क्या है, ये सी डी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सी स्क्वायर सी डी डी स्क्वायर, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो इतना बड़ा लिखता मैं यहाँ पे, मैं परेशान ही होता। अब इसको यहाँ लिखना है, पी क्यू है ना, पी और क्यू है, तो आ गया पी स्क्वायर पी क्यू क्यू स्क्वायर। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना कितना अच्छा लगेगा, इनको मल्टीप्लाई करने में सर में दर्द हो जाता। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्या आ जाएगा देखो, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी डी पी क्यू, सही बात है। फिर इसको इससे करेंगे, है तो अभी भी अजीब सा पर उससे बेटर है, सी स्क्वायर पी क्यू प्लस सी डी क्यू स्क्वायर। अब इसको इससे करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे भाइयों, सी डी पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पी क्यू। अब इसको इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी डी पी क्यू प्लस डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख रहा है भाई, सी पी आ रहा है ना, अंदर रह गया, क्या रह गया अंदर भाई, अंदर रह गया सी पी प्लस डी क्यू। इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है सी क्यू दिख रहा है, अंदर फिर वही रह जाएगा सी पी प्लस डी क्यू। इनमें से भी कुछ कॉमन दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है, डी पी, अंदर फिर वही रह गया सी पी प्लस डी क्यू। इधर से कुछ कॉमन दिख रहा है जी, डी क्यू, अंदर फिर वही रह गया सी पी प्लस डी क्यू। अब भैया हम चाहते हैं कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। अब ये ज़ीरो मैट्रिक्स तब बनेगी जब चारों एलिमेंट ज़ीरो, और चारों एलिमेंट में आपको कॉमन चीज़ दिख रही है ये, है ना। तो यानी कि ये कॉमन चीज़ अगर ज़ीरो होती तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही आएगा। तो हमें पता चल गया ये मैट्रिक्स कब ज़ीरो हो पाएगी, जब ये ड्रामा ज़ीरो होगा, क्योंकि ये चारों में है, ये ज़ीरो हो गया तो काम सेट है। यानी सी पी प्लस डी क्यू जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। अब ज़रा सी और पी की असली शक्ल वापस ले आते हैं, ये सी डी पी क्यू सब लिख देता हूँ भाई। सी की जगह क्या लिखना है, कॉस थीटा, पी की जगह कॉस फाई, डी की जगह साइन थीटा, क्यू की जगह साइन फाई। चलो जाना पहचाना दिखा भाई, कुछ कोई आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आई, मुझे तो आ गई। क्या आई, कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस फाई, है ना। अब क्या है, कुछ बच्चों ने भैया सिलेबस में उनके कट गया था, शायद जनरल सोल्यूशन उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 90 होता है, तो वो झटते इसको 90 लिख देते हैं। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई, 90 मत लिख देना, आपने सही लिखा है पर अधूरा आंसर है। कॉस सिर्फ एक ही एंगल पे थोड़ी 90 होता है, बहुत जगह पे 90 होता है। तो जिनको जनरल सोल्यूशन नहीं आता वो मेरी बात सुन ले, कॉस π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है, यानी कॉस π/2, कॉस 3π/2, कॉस 7π/2, 5π/2, 7π/2, सभी पे कॉस क्या होता है, 0, ठीक है, π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे। तो π/2 के ऑड मल्टीपल अगर आप दिखाना चाहते हो, ऑड नंबर के लिए हम 2n+1 एक्सप्रेशन लिखते हैं, इतना तो ज्ञान हो गई, है ना। ये हमने क्या दिखा दिया, π/2 के ऑड मल्टीपल इन सभी एंगल्स पे, n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, n हम कोई भी इंटीजर रख लें, जो भी एंगल आएगा उन सभी एंगल पे cos 0 होता है, इसीलिए ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। फाई उधर जाके ऐड हो जाएगा, सी ऑप्शन दिख गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब फिर से लड्डू आ गया, है ना। अब लड्डू ज़्यादा नहीं खाने ना, टाइम ख़राब नहीं करना भैया, है कि नहीं, टाइम बचाना है। तो सॉल्व नहीं करना है इसको, अरे ऑप्शन दे रखे हैं भाई, पुट करना। ए और बी की जगह रख 2 और 4, कितना आ गया, 6, सही है। ए और बी की जगह 2 और 4 रखा, 8 आ गया, सही है, ये तो सही है आंसर। 4 और 2 भी रख के देख ले भाई, 6 आ रहा है, यहाँ पे भी रखा 8 भी आ रहा है, तो दोनों ही सही हैं। अब दोनों सही हैं तो सी मिल गया ना, फिर सी कह रहा है ना दोनों सही हैं, हो गया काम, बस बढ़ते हैं। अब फिर से लड्डू, अरे हाँ भाई मुझे पता है तुम्हें सॉल्व करना आता है, पर टाइम बचाना है। ये 2 इक्वेशन सॉल्व करूँगा, ये 2 करूँगा, टाइम तो ख़राब होगा ना। तो पहले आप किसी को भी पकड़ लो, मान लो ए बी को ही पकड़ लो, ठीक है। पहले ए बी को पकड़ते हैं, सिर्फ ए और बी को 1 और 3 डाल के देख इसमें भाई क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये तो 4 है। चलो भाई गलत हो गया ऑप्शन गलत हो गया जी, बधाई हो। 1 और 2 डाल के देख ले मेरे भाई, 1 और 2 डालेंगे यहाँ पे तो 4 आ रहा है भाई, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ है सही। पहले बाकियों को भी ज़रा ए बी चेक कर लो एक बारी।
1 और 4 डाला, क्या आ रहा है? 4 तो नहीं आ रहा। चलो भाई गलत हो गया, ये भी गलत हो गया है ना। 1 और 5 डाल के देख ले भाई, क्या आ रहा है? 4 तो नहीं आ रहा, ये भी गलत। अरे वाह, एक ही जगह पे ए बी सही है तो अपने आप सी डी भी वहीं सही होंगे। हो गया, बच गया टाइम। बाई चांस अगर 2 जगह पे ए बी सही होते तो मैं सी डी भी चेक कर लेता, वही वाले किसके सी डी सही है कि नहीं। बस हो गया काम, बढ़ते हैं आगे। अब फिर से इजी क्वेश्चन आ गया, पर टाइम बचाएंगे, पूरी थोड़ी मैट्रिक्स निकालेंगे, है ना भैया। सबका पहला एलिमेंट 0 है तो पहला तो मत ही निकालो, क्योंकि सबका 0 है तो 0 ही आएगा, पक्की बात है। दूसरा एलिमेंट हमें अलग दिख रहा है ना, दूसरा एलिमेंट अलग दिख रहा है, ये निकाल लो। दूसरा एलिमेंट निकाल लो, यानी A12 निकाल लो। देखो A12 निकालोगे, यहाँ पे 1 और 2 पुट करोगे, ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे 3। तो हमें पता चला दूसरा एलिमेंट -1/3 है। इसका तो नहीं है, तो ये दोनों तो कट गए भाई। सही है। अब इन दोनों में से कोई सही है, तीसरा एलिमेंट क्यों निकालूंगा? तो सेम है, ये निकालूंगा तो पता कैसे चलेगा कौन सी गलत है? ये एलिमेंट अलग है। हाँ भाई हाँ, ये निकाल लो, ये निकालते ही पता लग जाएगा कौन सा सही है। इसकी पोजीशन क्या है? 2 1 है ना। क्या है? 2 1। तो इसमें 2 और 1 पुट करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 3। तो भैया ये 1/3 वाला सही है, क्वेश्चन हो गया। सही है। और थोड़ा कम टाइम लगाना था तो आप बस ये ढूंढ लो कि चारों में कौन सा अलग एलिमेंट है। और भी कम टाइम लगाना चाहते हो तो ये ढूंढ लो चारों में कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे बिल्कुल अलग एलिमेंट है सब में। देखो जैसे एक मुझे ये मिल गई, यहाँ पे आप देखो चारों में अलग एलिमेंट है। तो अगर मैं इस पोजीशन का एलिमेंट निकाल लूँ तो एक से ही पता चल जाएगा कौन सी सही है। ये पोजीशन क्या है? 3 1। 3 1 निकाल लेता हूँ। इसमें 3 1 निकालेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा भैया? 2, नीचे 4। आंसर आ गया 1/2। देखो एक ही बारी में पता लग गया ये सही है, सारी गलत है। तो ऐसे टाइम बचाना है पेपर में, ठीक है ना। अब ये तो लड्डू है, पूछ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स कब होती है। भाई डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सब जगह पे 0 होता है। सही बात है। और जिन जगहों पे 0 होता है वहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं होते। आपको पता है पूरे डायगोनल में पोजीशन कैसे चलती है? A11, A22, A33। तो डायगोनल में आई और जे बराबर होते हैं, नॉन डायगोनल में बराबर नहीं होते। और डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नॉन डायगोनल 0 हो, यानी कहाँ पे 0 हो? जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है। तो ये वही पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट 0 हो जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है। आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है? कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाती है? तो पहले तो आपको लोअर ट्रायंगुलर बता दूं होता क्या है, कईयों को नहीं पता होता। भैया ये हमारा डायगोनल है ना, डायगोनल है। अगर डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हैं तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही अपर ट्रायंगुलर कब कहेंगे? जब यहाँ पे डायगोनल के नीचे 0 होता है, डायगोनल के ऊपर 0 है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। और इन पोजीशन पे अगर आप देखो ध्यान से, ये होती है 1 2, ये होती है 1 3, ये होती है 2 3। सभी जगह पर आई जो है वो जे से कम है, रो जो है वो कॉलम से कम है। तो अगर आई जे से कम है और वहाँ पे वैल्यू 0 है तो उसे क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। करेक्ट आंसर हो गया बी। ऐसे इसने अपर ट्रायंगुलर पूछी होती तो यहाँ 0 होता है और इन सभी जगह पे आई जे से ज़्यादा होता है। देखो पोजीशन 2 1 3 1 3 2, सब जगह पे आई ज़्यादा है, फिर मैं ये मार्क करता है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। ये तो लड्डू है भाई। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। सिंपल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जिनकी पोजीशन सेम है वो इक्वल होने चाहिए, है ना। सिंपल था, इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो भाई पूरा ही करना पड़ेगा, ये ना होगा ऐसे सॉल्व भैया, इसको तो पूरा ही करना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूँ अगर आपको नहीं पता, कि भैया log a टू द बेस b जो होता है वो log a अपॉन log b होता है। ये आपको पता होना चाहिए, लगेगी इसमें, ठीक है। और ये तो मेरे को लग रहा है पता ही होगी कि log m रेज टू द पावर n जो होता है वो n log m होता है। ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पड़ी होगी, है ना। तो सीधा सीधा इसको एक्सपैंड करेंगे हम, बिल्कुल सीधा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। बस आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। आती है तो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो भैया हमने सीधे सीधे एक्सपैंड कर दिया इसको, ख़त्म। अब देखो सब जगह पे log a टू द बेस b लिखा हुआ है तो पहले वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लिखेंगे इसको? log 512 अपॉन log ऑफ 3, इसको log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 4, log 8 अपॉन log 3, log 3 अपॉन log 4। ठीक है भैया, ये आ गया
log 3 तो सीधे सीधे कट गया, ख़त्म। 512 को भैया 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, करके देख लो, 2 को 9 टाइम्स पता लग जाएगा। log 3 एज इट इज़ है। log 9 को हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और नीचे 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। 2 तो लिखा ही नहीं, हवा में स्क्वायर लगा दिया, चलो कोई नहीं, पावर आगे आ जाएगी भाई ये वाली प्रॉपर्टी से। चलो तो क्या आ गया, ये आ गया 9 log 2 अपॉन log 3 इंटू 2 log 3 अपॉन 2 log 2 माइनस 3 log 2 अपॉन 2 log 2, ठीक है। इन सभी में हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। काट दो भैया, सारे log कट गए, देखो log 2 से log 2 कट गया, log 3 से log 3 कट गया, log 2 से log 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, सभी तो कट गया, बचा गया 9 माइनस 3/2, 15/2 आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है, इसको सॉल्व करना है भाई। ये तो बहुत ही सिंपल लड्डू है, सीधे सीधे एक्सपेंड कर दो। cos 15 इंटू cos 75 माइनस साइन 15 इंटू साइन 75। ये आपको cos a प्लस बी की आइडेंटिटी दिख रही होगी भाई, cos a प्लस बी है ना। 75 प्लस 90 कितना होता है, 75 प्लस 15 90 हो गया ना, और cos 90 0 हो गया, ख़त्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाइयों, कई स्कूल्स में पेपर में आ चुका है, मैंने कहा मैं करा देता हूँ, बट मुझे लगता है बनाने वाले ने ना गलत बना दिया क्वेश्चन। वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, फ़िलहाल तो मैं कर देता हूँ भाई, जैसे दुनिया कर रही है हम भी कर देते हैं, है कि नहीं। तो भैया क्या कह रहा है, ए गिवन है इतना, ठीक है, ABC 1 है, A ट्रांसपोज इंटू A I है, ठीक है भैया। अब A ट्रांसपोज A I क्या है, I, ठीक है। मैं पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालूंगा, थोड़े से ही मेरा काम हो जाएगा। देखो लिख देता हूँ ऐसे लिखने को, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सेम ही आ रहा है, देखो A का ट्रांसपोज A के बराबर ही आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है हमें, ट्रांसपोज भी वही आएगा, है ना, ABC BCA CAB, इधर भी ABC BCA CAB इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं सारे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मेरा थोड़े से ही काम हो जाएगा, तो मैं अब सारे क्यों करूँ, सबसे सेम ही आना। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है ना। फर्स्ट रो को इससे करा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूँगा तो क्या आ रहा है, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आप कर लेना बेशक। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है डायगोनल एलिमेंट बिल्कुल सेम आएंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे सेम आएंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। पूरी मैट्रिक्स में बस यही दो भरे होंगे, डायगोनल में तीनों जगह पे सेम लिखा होगा, बाकी सब जगह पे AB BC AC आएगा। निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन में काम ही नहीं, तो उसे हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। तो आपको दिख गया ये 1 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है ना। क्या मिल गया अपने को कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जो है वो 1 है, और क्या दिख गया कि AB BC AC 0 है, ठीक है। बस यही चाहिए था अपने को, AB BC AC क्या है, 0। तो अब मैं ये सारा ड्रामा यहाँ से हटा रहा हूँ, अब किसी काम का नहीं है, जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ। अब मुझे फाइंड क्या करना है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ये कैसे फाइंड करूँगा, उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा भैया। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो दुनिया को पता है सबको, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, नहीं 2AB 2BC 2AC यही होती है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर क्या आ गया भाई, ये कितना है, 1 है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0, सही है। 2 कॉमन ले लूँगा ना सब में से, और ये AB BC AC की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C क्या मिल गया मेरे को, प्लस -1, लेकिन -1 मैं रिजेक्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि ABC पॉजिटिव नंबर से बोला हुआ है ना। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C जो है वो सिर्फ 1 होगा, -1 नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात पे, लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। अब एक और आइडेंटिटी होती है, कई बार बच्चों को नहीं पता होती, बता देता हूँ। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब जो है भाइयों -3ABC, ये इक्वल होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC।
ये भी एक आइडेंटिटी है भाई, याद कर लो नहीं पता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो अपने को निकालना ही है, एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू 1 है, ये दे रखी, देखो 1 यहाँ रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई, ये रहा 1, यहाँ पे 1 रख देता हूँ, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कितना है, 1 है, लिख दो। और ये तो 0 ही हो जाएगा ना, ये रहा, है ना, माइनस कॉमन लूँगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इन तीनों का सम ये आ गया। तो 1 × 1 1 हो गया, 3 उधर जाके ऐड हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है भैया 4 आ गया। क्वेश्चन तो हो गया, सही है। अब इस क्वेश्चन तो कर दिया पूरा, बच्चे कहेंगे सही करा है भाई, गलती कहाँ है? सही तो लग ही रहा है, सही बात है, गलती तो कहीं भी नहीं है भैया, सही करा है, 4 आ गया आंसर। पर गलती जो मुझको लग रही है वो क्या है कि यार एक बात बताओ, एक तरफ ये कह रहा है ए बी सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अब जब ए बी सी पॉजिटिव नंबर है तो ये कैसे 0 हो सकता है भाई? पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करके ऐड करूँगा, 0 कैसे आएगा? ये तो कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, सही बात है कि नहीं भैया? अगर ये सब पॉजिटिव है, चलो मान लो पॉजिटिव में इसने 0 गिन लिया होगा, वैसे तो पॉजिटिव नंबर में 0 नहीं गिनते। अगर इसने 0 भी गिन लिया हो, मान लो इसने कहा कि ए बी सी 0 से इन्फिनिटी तक कुछ है, कि मतलब इनमें से कोई 0 भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई 0 होता तो शायद ये 0 भी आ जाता, पर किसी एक के 0 होने से ये 0 नहीं आता, तीनों ही 0 होने पड़ेंगे तभी 0 आएगा, ठीक है। या मिनिमम यूँ कह लो 2 तो 0 होने चाहिए इसके लिए। भाई मान लो आपने बी को 0 और ए को 0 रख लिया तो ये 0 आ जाएगा, पर अगर ये दोनों 0 है तो ये 1 कैसे हो गया? नहीं हो सकता ना। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये कंडीशन तो गलत है भैया, तो इस हिसाब से तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। मेरे को तो यही लग रहा है, पर मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है। बाकी अगर पेपर में किसी ने क्वेश्चन डाल दिया भैया और ये ऑप्शन हुआ है तो फिर तो आपको ऐसे ही करना है कि भैया वो बंदा चाहता है, उसको भी यही सोल्यूशन आता है, उसने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिया, ठीक है ना। हो भी सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है। बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। थोड़े जुगाड़ सिखाऊंगा आपको हर किसी वीडियो में कुछ ना कुछ। तो पसंद आ रहा है भाइयों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बांटें, क्योंकि अब 1 हफ़्ता रह गया, सब बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, इस क्या सारी वीडियोज़ की, बेचारों की कुछ मदद हो जाएगी, है कि नहीं। और अपना चैनल ग्रो होगा तो आपके सर की भी मदद हो जाएगी, है कि नहीं भैया? दोनों तरफ का रिलेशन है यार, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं तुम्हारा बढ़ाऊँगा, ठीक है ना, सिंपल बात है। बाकी आप नहीं भी बढ़ाओगे तब भी हम तो बढ़ा ही रहे हैं, क्या करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।